शाहीनों ने अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे वनडे में भी अफगान टीम को शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 268 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने 67 और बाबर आजम ने 60 रन की इनिंग खेली। आगा सलमान ने 38, मोहम्मद नवाज ने 30, फखर जमान ने 27 रन बनाए। अफगान टीम 49वें ओवर में 209 रन बनाकर आउट हो गई। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की। मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान और इमामुल हक मैन ऑफ द सीरीज करार। कप्तान बाबर आजम की शानदार क़यादत, जानदार फैसले। कौमी टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मोहम्मद रिजवान की 67 रन की इनिंग में 1 छक्का और 6 चौके लगाए। बाबर आजम ने 1 छक्का और 4 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। आगा सलमान ने 38, मोहम्मद नवाज ने 30, फखर जमान ने 27 रन की इनिंग्स खेली। इमामुल हक 13, साउद शकील 9, शादाब खान 3 और फहीम अशरफ 2 रन बना सके। टीम में 4 तब्दीलियां की गई थी। टीम में मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर और साउद शकील को शामिल किया गया। साउद शकील का ये डेब्यू मैच था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर वनडे की आलमी नंबर 1 टीम बन गई। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी ज़का अशरफ की टीम को मुबारकबाद। कहा यह कारनामा पाकिस्तान टीम की मेहनत और शानदार खेल का नतीजा है। हमारे शायकीन का जोश और जज्बा टीम का हौसला बढ़ाने में मिसाली रहा। यकीन है टीम एशिया और वर्ल्ड कप में भी इस पोजीशन को बरकरार रखेगी। गेम्स में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया। बर्मिंघम में खेले गए फाइनल मैच में भारत ने 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। कौमी ब्लाइंड टीम ने हदफ 15 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। इवेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नाकाबिले शिकस्त रही। फाइनल जीतकर गोल्ड मेडल जीत लिया। के होशरुबा बिलों पर अवाम की चीखें अवाने इक़्तिदार तक पहुंच गईं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के नरखों के हवाले से आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों को तफसीली ब्रीफिंग की भी हिदायत कर दी। इजलास में सार्फिन को बिजली के बिलों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। आवाम पर बिजली गिरा दी। भारी भरकम बिल्स के खिलाफ कराची से खैबर तक एहतजाज। किसी ने बिजली के बिल जलाए, किसी ने अदायगी ना करने की ठान ली। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी ने एहतजाजी रैली निकाली। रावलपिंडी में मुजाहिरीन कमेटी चौक पर जमा हुए। पेशावर में अवाम का गंज गेट सर्कुलर रोड पर एहतजाज। बिजली के बिल्स को आग लगा दी। सरगोदा में मुजाहिरीन का चुंगी नंबर 9 पर जलाओ घिराव। सैटेलाइट टाउन तक रैली, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्तान में अनोखा एहतजाज। गधों पर बिजली के बिल रखकर मुजाहरा किया गया। जड़ावाला में रोड ब्लॉक कर दिया गया। ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में भी बिजली की बढ़ती कीमत और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। कर रहे हैं, लोड शेडिंग के हवाले से कंप्लेंट्स कर रहे हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं, दुकानदारों की बात करते हैं तो वो अपनी बिलिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। कोई भी बिल इन्होंने शॉर्ट नहीं किया हुआ। देखिए इलाके के लोग, रहायशी लोग परेशान हैं, यहाँ पर दुकानदार परेशान हैं। हमने पूरा मन एहतजाज कंटिन्यू रखा हुआ है। लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपके सामने यहाँ देख रहे हैं, हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि मुस्तैद ना होने दें, कोई शरारत ना करें। बिजली का बिल या आवाम की जेबों पर डाका। सार्फिन को बिजली की एक नहीं कई कीमतों का सामना। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर ईंधन की कीमत में रद्दोबदल की वसूली। फाइनेंसिंग कास्ट सरचार्ज की मद में फी यूनिट 43 पैसे हथियाए जाने लगे। क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में भी जेबों पर डाका। सबसे ज्यादा जनरल सेल्स टैक्स की मद में 18% वसूली। बिलों के जरिए इनकम टैक्स भी लिया जाने लगा। बिजली बिल्स के खिलाफ रद्द अमल में शिद्दत। पंजाब में अवामी एहतजाज के पेश नज़र बिजली तकसीमकार कंपनीज ने फोर्स तलब कर ली। लेस्को हुकाम ने तमाम दफातर पर सिक्योरिटी इंतजाम सख्त करने की अपील कर दी। हुकाम के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कंपनीज के मुलाजमीन भी परेशान हैं। माफिया सरगर्म। चीनी की कीमत आसमान पर। कोयटा में चीनी यकदम 35 रुपए महंगी। फी किलो कीमत 180 तक जा पहुंची। कराची में भी दाम 170 रुपए से बढ़ गए।
हैदराबाद वालों को भी 1 किलो चीनी 170 से 172 रुपए में मिलने लगी। लाहौर में चीनी का बहरान संगीन हो गया, कीमत बढ़ते ही मार्केट से गायब हो गई। दीगर शहरों में भी बढ़ती कीमतों ने गरीब की जिंदगी से मिठास छीन ली। साइफर केस में एफआईए ने चेयरमैन पीटीआई को शामिल तफ्तीश कर लिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से अब तक जेल में 1 घंटे से ज़ायद पूछताछ की गई। ज़राए के मुताबिक एफआईए इंसदादी दहशतगर्दी विंग की टीम अटक जेल पहुंची। मुख्तलिफ पहलुओं पर सवालात किए गए। तफ्तीशी टीम ने शाह महमूद कुरैशी से होने वाली अब तक तफ्तीश में सामने आने वाले इंकशाफात पर भी सवाल जवाब किए। चेयरमैन पीटीआई से साइफर के गुमशुदा मुसवदे की कॉपी के मुतालिक भी दरियाफ्त किया गया। तफ्तीशी टीम बयान रिकॉर्ड करने के बाद वापस रवाना हो गई। पीटीआई ने 9 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें खारिज होने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन पीटीआई की सेशन कोर्ट से 6 एटीसी से 3 जमानत की दरख्वास्तें खारिज हुई। दरख्वास्तें खारिज करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। ट्रायल कोर्ट ने मैरिट को देखे बगैर ही जमानतें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में अहम पेशरफ्त। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा, तैयबा अमरीन समेत 68 मुलजिमों को दोबारा शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी। एटीसी के जज एजाज अहमद ने समाअत की। तफ्तीशी ऑफिसर ने मज़ीद तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर की। मुकदमे में बगावत, जंग छेड़ने और फसादात फैलाने की दफात शामिल हैं। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस 29 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच दिन 11:15 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा होंगे। तो जो फ्यूचर में देख रहा हूँ वो जो 3-4 बड़े केसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मुझे बड़े ख़तरनाक लगते हैं। अगर वो केसेस सही चले तो मेरा ख्याल नहीं है कि आसानी होगी। कुछ फैसले गलत हुए जिसका नुकसान सारी पार्टी को हुआ और आज सारी पार्टी को तकलीफ में भी है और लोग भी परेशान। जब तक अफगानिस्तान में अमन ना हो, हमारे अच्छे ताल्लुकात ना हो, तो हमारा रास्ता सेंट्रल एशिया के लिए नहीं खुल सकता। अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। तो मेरा तो ख्याल है कि हम सब मुल्कों से अच्छे ताल्लुक रखें। कोई झगड़ों की ज़रूरत नहीं है, किसी से इंतशार करने की ज़रूरत है। हमने अपने मुल्क को उठाना है, तभी उठेगा कि हम लड़ाइयाँ ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टर का बोल न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहते हैं पीटीआई का कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, इत्तेहाद की क्या बात करेंगे। तोशाखाना साइफर 9 मई वाक़या चेयरमैन पीटीआई के लिए गले का फंदा बन गए। पीटीआई आइंदा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएगी। साबिक वज़ीर दिफा ने बड़ा दावा कर दिया, बोले किसी भी जमात के मुल्क दुश्मन एजेंडे की मुखालफत करेंगे। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने एमक्यूएम और जमात इस्लामी को मुशावरत के लिए आने की दावत दे दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी को 28 अगस्त को मुशावरत के लिए बुला लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने मरासला जारी कर दिया। एमक्यूएम का कहना है कि मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। Feel all positivity towards it. Does not mean that everything America does or American things we agree with. Of course, we have very healthy disagreement on variety of issues. Our outlook for the region, our global outlook, it has convergence of interests also. ज़रूरी नहीं हर मामले पर अमेरिका से इत्तेफाक हो। कई अमूर पर इत्तेफाक, कई पर इख्तिलाफ रहता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहती हैं अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है। हमने मिलकर आलमी अमन के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया है। अमेरिका के साथ तवील मुद्दती शराकत दारी चाहते हैं। ऐसे समाजी माहदे पर यकीन रखते हैं जहाँ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो। बाकी ममालिक के लिए अमरीकी तरक्की से सीखने के लिए मौक़े हैं। को आज हटा चेंज कर दिया गया है, इसलिए आप फिक्र है बाकी में एक्शन कर लेंगे। टाइम हम 2 हफ्ते में सारी इंक्वायरी कंप्लीट करके मेरे पास आएगी, मैं खुद इस पर फैसला करूँगा।
2 हफ्ते में हम सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल कोई सी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल मसाइल के हल के लिए आए हैं, कच्चे के इलाकों में बड़ा ऑपरेशन करेंगे, आपको वाज़े फर्क नजर आएगा। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सब गिरफ्तार होंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए भरपूर इक़दाम की यकीन दहानी। कहा, जैकबाबाद, शिकारपुर और घोटकी के कच्चे में ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि आप लोग देखते रह जाएंगे। 2 हफ्तों का वक्त दे दे। कुरान पाक की बेहुरमती जुर्म करार देने की डेनमार्क की तजवीज़ का पाकिस्तान की जानिब से खैर मकदम। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं, मामले पर डेनमार्क के वजीर खारजा से बात की, तजवीज़ करदा कानून साजी को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि बिल कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों की बेहुरमती को गैर कानूनी करार देगा। बिल कुरान पाक और दीगर आसमानी किताबों की बेहुरमती को रोकने की जानिब दुरुस्त समत में एक कदम है। मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती और जलाना मजहबी मुनाफरत का एक संगीन अमल है। आज़ादी इज़हार राय और एहतजाज की आड़ में मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सतलुज में सैलाब से हज़ारों अफराद बेघर हुए, तो दूसरी तरफ भारत से आने वाले रेले ने रावी में भी तुग़यानी बर्पा कर दी। किनारों पर आबादियाँ और फसलें ज़ेर आब आ गई। सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहावलनगर, कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा और दीगर शहरों में लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। उधर बारिशों की बिना पर दरियाओं की सतह में इजाफा भी जारी है। दरिया सिंध में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। चश्मा बैराज से 3 लाख क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कराची लसमेला चौक के करीब नाले में धमाके के बाद लापता होने वाले नौजवान की लाश मिल गई। सीसीटीवी फुटेज में नौजवान अरीब को जाए वक़ुआ पर देखा जा सकता है। मरहूम ने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। पहले ठेले पर रिक्शे की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। नौजवान जैसे ही अपनी दुकान की तरफ वापस जाता है तो धमाका हो जाता है। फुटेज में धमाके के मकाम पर लोगों का रश भी देखा जा सकता है। धमाके के बाद अरीब लापता हो गया था। मानसेहरा में तेज रफ्तार वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। हादसा तहसील अलाई में हाथीमीरा के मुकाम पर पेश आया। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन भी शामिल हैं। उधर जामपुर मेंदस हाईवे पर कोच उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। मेडिकल बोर्ड ने आज दोबारा जख्मों की ड्रेसिंग का फैसला किया। सरबराह मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची की तबीयत तेजी से संभल रही है। रिजवाना मामूल का खाना ले रही है। रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप और टेस्ट किए जा रहे हैं। पीर को सर के जख्मों का दोबारा से मुआयना किया जाएगा। जख्मों की ग्राफ्टिंग का ताहाल फैसला नहीं किया गया। कमसिन फातिमा के कत्ल में मुलव्विस हवेली के मालिक असद शाह को मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने असद शाह को सख्त सिक्योरिटी में थाना हंगोरचा में मुंतकिल कर दिया। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया। मासूम बच्ची फातिमा की मां भी अदालत में मौजूद थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि मुलजिम इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहा। एक मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, मगर मुलजिम उसका पिन कोड नहीं बता रहा। मुलजिम से एक और मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। रावलपिंडी में सरकारी स्कूल में नवी जमात की तालिबा पर खातून टीचर का तशद्दुद। अलिशबा बशीर के सर पर गहरी चोटें आईं। वालिद के मुताबिक टीचर खालिदा रेहान ने काम ठीक न होने पर डंडों से तशद्दुद किया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक महकमा तालीम के अफसरान और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को आगाह कर दिया है। टीचर जहनी तौर पर परेशान है। वाक़े पर तहकीकात जारी है। कराची में लुटेरे बेलगाम। न्यू कराची डीका मोड़ के करीब फायरिंग। डाकू की फायरिंग से टैक्सी ड्राइवर जाँ बहक। लांढी शेरपाव कॉलोनी में एक शख्स कत्ल। शारा फैसल लाल कोठी के करीब से एक शख्स की गोली लगी लाश मिली। माड़ीपुर और मच्छा कॉलोनी मोहम्मदी मोहल्ले के करीब डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से अब्दुल अजीज नामी शख्स जख्मी हो गया। करीमाबाद मीना बाजार के करीब 9 मोटरसाइकिलों पर सवार 1.5 दर्जन से जायद डाकू का चाय खाना पर धावा। शहरियों से मोबाइल फोन और नकदी छीन ली।
लाहौर में कमर्शियल मार्केट्स के नए औकातकार का एलामिया जारी। कमर्शियल मार्केट्स बशमूल होलसेल, परचून हफ्ता से पीर रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। बाजार इतवार को दिन 2 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, काफ़ी शॉप्स पीर ता जुमेरात रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स को जुम्मा ता इतवार रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। अशिया खुरनोश की होम डिलीवरी के औकात रात 12 बजे से 30 मिनट तक होंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। दूध की दुकानें, तंदूर, टायर पंक्चर लगाने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। हथनी मधुबाला की सफारी पार्क मुंतकिली की तैयारियां। फॉबॉस टीम का पार्क का दौरा। हथनियों के लिए मुख्तस मजीद 2.5 एकड़ ज़मीन पर मार्किंग कर दी गई। सफारी पार्क में सोनू और मलका हथनी के लिए 3 एकड़ रकबा मुख्तस। चिड़ियाघर से मधुबाला हथनी की मुंतकिली के मद्देनज़र हथनियों के लिए रकबा मजीद बढ़ाया जा रहा है। KMC हुकाम ने तीनों हथनियों के लिए 5.5 एकड़ रकबा वक्फ करने का फैसला कर लिया। फॉबॉस टीम की आमद से कबल मजीद 2.5 एकड़ वक्फ अहाते में शामिल करने का इंदिया दिया गया था। एशिया कप मैचेस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और फौज तैनात होंगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी गई। दस्ते 27 अगस्त से 6 सितंबर तक तैनात किए जाएंगे। एशिया कप की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्सेस स्टैंड बाय रहेंगी। ज़राए के मुताबिक फौज और रेंजर्स की तैनाती के लिए दरख्वास्त निगरान हुकूमत ने की थी। एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान में शेड्यूल हैं। 1 मैच मुल्तान, 3 लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बहाल हो गई। फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर ने तमाम ओहदेदारों को बहाल कर दिया। 31 अगस्त को इस्लामाबाद में शेड्यूल इजलास मुलतवी। फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान की मुशावरत के बाद किया गया। 23 अगस्त को PHF के सदर ने एक लेटर के जरिए तमाम ओहदेदारों को एतमाद का वोट लेने तक काम करने से रोक दिया था। साउथ अफ्रीका में होने वाले नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप मुकाबलों में पाकिस्तान ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। आखिरी रोज़ पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। कौमी घुड़सवार तसव्वुर अब्बास ने इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान ने टीम इवेंट में पहली पोजीशन के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया। सऊदी अरब आलमी कप का फातेह रहा, जबकि भारत ने तीसरी पोजीशन हासिल की। नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 5 मेडल्स जीत लिए। आलमी कप में पाकिस्तान, मेज़बान जनूबी अफ्रीका, नॉर्वे, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, उर्दन, ओमान और यमन की टीमों ने शिरकत की। श्रेय गिल का नया गाना मेरा सवेरा रिलीज। नए गाने को कोक स्टूडियो ग्लोबल ने रिलीज किया है। ये श्रेय गिल का पहला सोलो ट्रैक है जिसकी शायरी और धुन तन्हाई और मायूसी के एहसासात से इंसान की लड़ाई के बारे में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।